तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक लड़के की लव स्टोरी पे आधारित है जो आप सभी को कुछ ना कुछ सीख दे सकती है। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिएगा और यार अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यार बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, पर हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि ये दुनिया की रीति है। जब जिस समय हमारे पास जो होता है वो हमारे लिए बहुत अनमोल होता है। एक ऐसे ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसे सुनकर ये कहानी आपका दिल और रूह दोनों को छू जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सारे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 क्लास पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों आज मेरे ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में यह सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें ही खो गया सा। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। तो दोस्तों मैंने भी कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार मेरे दिल में कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा होने लगा था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्त के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैंने मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। तो दोस्तों एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था तभी मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उस लड़की के पास गया और बोला हाय। तो उसने बोला बोलो। फिर हम दोनों में कुछ देर बात हुई और हम दोनों क्लास में चले आए। तो दोस्तों धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगा। जब हम लोग कॉलेज से घर जा रहे थे तो बीच रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था, इसलिए हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ होने लगी। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब से खड़े थे। सांसें भी गर्म होने लगी थी और मैं उसको किस करने वाला था तभी वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। तो दोस्तों हम दोनों के रिलेशनशिप के पूरे 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोली अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के घर वाले उसकी बात सुन के कहते हैं तुम उससे दूर ही रहो। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। उसके बाद वो लड़का लड़की की मम्मी से पूछती है तो लड़की की मम्मी बोलती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। तो लड़का रोते हुए अपने घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद वो लड़की उस लड़के को एक पत्र लिखती है, सभी बातें बताती है जो उसके साथ हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका हुआ था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है और कहता है मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो लड़का वहीं पे गिर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कहानी का डी एंड हो जाता है और आप लोगों को अब ये बताना है कि आप लोग मेरे कहानी से क्या सीखे हो।